जैसे आजकल के जो हम जैसे युवा लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर समय फ़ोन में उपयोग होता है। यहाँ तक कि 20,000 रुपए का व्यक्ति फ़ोन खरीदता है, समझिएगा, और उससे 20 रुपए भी नहीं कमा पाता। 20,000 का फ़ोन खरीदने के बाद या ये समझिए 1 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के बाद उससे 1 रुपए भी नहीं कमा रहा है, लेकिन गाड़ी इतनी महंगी है। और बहुत बार तो कई बार लोग कर्ज लेकर के ऐसी व्यवस्थाएं लेते हैं। ऐसे हमारे युवा लोगों के लिए क्या आपके तरफ संदेश है कि कैसे अपने आप को अपने जीवन में ठीक करने का प्रयास करें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है, जो हमारा मानना है कि युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा जो आज के कालखंड में महत्वपूर्ण है, वो राष्ट्र के प्रति प्रेम, जिसकी कमी आई है। और सबसे ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि इस युवा पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। एक इसका उदाहरण दे करके कि विभीषण जैसा व्यक्तित्व जो राम का अनन्योपासक था, लेकिन कोई भी अपने लड़के का नाम विभीषण नहीं रखना चाहता, केवल और केवल उसका कारण कि वो राष्ट्रद्रोही था। जी बिल्कुल। लोग घन्नाद अपने पुत्र का नाम रखते हैं, मेघनाद रखते हैं, रावण भी रखते हैं, रावण नहीं रखते हैं। चलिए, रावण इसलिए नहीं रखते, रावण अत्याचारी था, लेकिन विभीषण तो राम भक्त था। हाँ, भक्त, राम का और परम भक्त था। परम भक्त था, तो परम भक्त होने के बावजूद भी उसका नाम लोग विभीषण नहीं रखते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति गद्दार था। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है, तो अगर ईश्वर भक्ति जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ज़्यादा राष्ट्र भक्ति भी है। अगर हमारी माँ के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो हमारी जन्मभूमि के प्रति भी उतनी ही नैतिक कर्तव्य है। बस नई पीढ़ी को केवल और केवल इस चीज़ की सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी देश का कल्याण हो सकता है, जिसकी कमी बहुत ज़्यादा पिछले कुछ कालखंड में आई है। अब पुनः लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम जाग रहा है। बस यदि इसी तरह उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही, तो एक दिन निश्चित रूप से हमारा फिर हम विश्वगुरु की ओर आगे बढ़ेंगे। यही हमारा नई पीढ़ी से कहना है। और इसके साथ और जैसे जीवन में आपने कुछ अपने तरीके अपनाए होंगे कि आपने सोचा होगा कि हम इन नियमों से कभी अलग नहीं होंगे, जैसे लोग कहते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो ऐसे आपने कुछ नियम बनाए हैं क्या जीवन के? हाँ, प्रयास ये करता हूँ कि जल्दी झूठ न बोलूँ। लेकिन आपकी शुरुआत तो झूठ से हुई थी। ये सही है, क्योंकि हमारे एक झूठ बोलने के कारण हमें इतनी लंबी यात्रा करनी पड़े, इसलिए मैं झूठ से बचना चाहता हूँ। दोबारा झूठ बोल करके पुनः हमें उतनी लंबी यात्रा ना करनी पड़े, इसलिए मैं झूठ से बचता हूँ। और अपने जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, और जो मैं अपने अंदर रखता हूँ और दूसरों के लिए भी चाहता हूँ, कि जहाँ तक हो सके अपने काम खुद करना चाहिए। अपने काम जी खुद करना चाहिए, कभी दूसरे पर निर्भर हो करके कि ये फलाने कर लें, ये दिमागे कर लें, ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर प्रयास ये करना चाहिए कि आप आगे बढ़ जाएं। अपने काम को आप खुद अपने हाथों से करें, प्रयास ये करें, और जिसका मैं पूर्णतया पालन करता हूँ। भगवान की कृपा से उसकी वजह से हमें समाज में सम्मान भी मिलता है। आज भी मैं निर्माणी में अपना काम पूरी तन्मयता से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ, और जिसकी वजह से लोग हमारा बड़ा सम्मान करते हैं और बड़ा सम्मान मिल रहा है। छोटे हमें बड़ा प्यार देते हैं। अच्छा लगा बात करके, और फिर जब कुछ होगा तो फिर शास्त्रार्थ की बात हम आपके साथ। धन्यवाद।